मुझे तुमसे बस और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा वक्त और थोड़ा प्यार चाहिए। आज के ज़माने की मैं बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपना इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं जिसमें उन्हें पढ़ने के लिए हो या और किसी काम के लिए अपना वक्त बचता ही नहीं। देखो, वही इंसान होता है जिसे हम बहुत बेइंतहा प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा, उसी इंसान ने जाने कितनी नफरत हो जाती है। कोई भी क्लास में पढ़ाने वाला टीचर या यूट्यूब पर क्लास लेने वाला अगर प्यार मोहब्बत की बढ़िया सी बात कर दे तो यार ये हमारा वाला टीचर है। ओवर थिंकिंग करने वाले जितने भी विद्यार्थी है, जो भी है, इसका मतलब मैं एक कटु सत्य कह रहा हूँ, बुरा मत मानना इस बात को, हम अपने कार्यों से बचना चाहते हैं। हेलो, अरे फोन तो उठा लिया करो ना। तुम्हें पता है, तुमसे बात के बिना मेरा सिर्फ पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं होती है। हाँ, अटैचमेंट है ना अपना। कैसे हो? खाना खाया? मैं कैसे खा सकता हूँ? पहले तुमसे पूछूंगा, बात करूंगा। खैर चलो, वो सब जाने दो। अब देखो, मैं रोज बोलता हूँ, कल फाइनली डन है ना? पक्का? मैं इंतजार करूंगा तो। अरे भैया, 10 मिनट बाद में ना 2 कोल्ड कॉफी दे देना, ठीक है? अभी तक नहीं आई। हेलो, कैसे हो? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। कब तक आओगे आप? क्या? क्यों? अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं घर से तैयार होके आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम नहीं आओगे? नहीं, ये चीटिंग है, ये धोखा है। देख तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने देखो पूरा साल मैं तुम्हारे साथ, देखो तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हें पता है, सिर्फ तुमसे बातें की। और तुम मना कर रही हो अब? नहीं, प्लीज आ जाओ ना। नहीं प्लीज। मुझे तुमसे बस और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा वक्त और थोड़ा प्यार चाहिए। ये समस्या इस राहुल की नहीं है, न जाने उस जैसे राहुल के न जाने कितने विद्यार्थियों की ऐसी समस्या है जो प्यार के वश में पागल होकर के अपना समय, अपना मेहनत, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो हमारे टाइम के अंदर हमारे गुरुजी कहा करते थे कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। आज के जमाने की मैं बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपना इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं जिसमें उन्हें पढ़ने के लिए हो या और किसी काम के लिए अपना वक्त बचता ही नहीं। साथियों, अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में है, कोई भी अगर आपका अच्छा फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, अच्छा दोस्त है, तो आप अगर गलत राह पर है, अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो सामने वाला अगर आपका सच्चा दोस्त है तो आपको सलाह देगा, नहीं, हमारा करियर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उस पर भी समय देना चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और एक दिनचर्या आपकी फिक्स होनी चाहिए। अगर आप इतने हो रखे कि नहीं सर मेरे से तो रहा ही नहीं जाता है, तो आप बात कीजिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपकी टाइम लिमिट्स हो, और आपको प्रेरित करने वाला आपका फ्रेंड जो आपको मोटिवेशन करने वाला हो कि नहीं, हमारी दोस्ती है वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में हमारा करियर बनाना बहुत जरूरी है, हमारा भविष्य बनाना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों से हम जब वीडियो देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं, उसमें भी आता है कि प्यार का भूत 6 महीने में उतर जाता है, उसे लंबा नहीं चलता है ना? देखो, वही इंसान होता है जिसे हम बहुत बेइंतहा प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा, उसी इंसान ने जाने कितनी नफरत हो जाती है। यानी इंसान वही होता है। जब देखो दूर दूर की जो चीजें होती है ना, वो सब कुछ अच्छी लगती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा अच्छा उनका रिलेशनशिप होता है, लेकिन देखो शादी के बाद में 6 महीने 12 महीने के बाद में उनका तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में आदमी एक एक चीजों को नोटिस करता है, उनकी आदतों को फिर वो करने लग जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, है ना?
हाँ, ये सच है कि आपकी जो एज है अभी टीनेज है, इसमें आपको अच्छी बातें कम पसंद आती है और आपके अकॉर्डिंग बात करें ना वो ज्यादा पसंद आती है और दिल तक जाती है। कोई भी क्लास में पढ़ाने वाला टीचर या यूट्यूब पे क्लास लेने वाला अगर प्यार मोहब्बत की बड़ी ऐसी बात कर दे तो यार ये हमारा वाला टीचर है। साथियों, हंसने मुस्कुराने के लिए, खुश रखने के लिए कुछ चीजें, हंसी मजाक भी जरूरी है, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि हमारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा करियर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, अगर अच्छा हमारा भविष्य नहीं होगा, तो आपके चाहे कितने ही साथी रही हो, कितनी ही फ्रेंड रही हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी फ्रेंड रहे हो, आपके साथ लंबे समय तक नहीं देंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश करें, समय निर्धारित करें, हर चीज का समय निर्धारित करें, उसके हिसाब से अगर आप करोगे निश्चित रूप से आपका भविष्य बन जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, है ना। अगर आप दो अच्छे दोस्त हैं तो आप दोनों को ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये प्रेरणा लेनी है कि नहीं, हम अपना भविष्य को बनाएंगे। आप चाहते हैं कि नहीं, कहीं तो है कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, भाई किसने मना किया, कीजिए ना, लेकिन अपना जो भविष्य है उसको भी अच्छा आपको बनाना। कैसे पढ़ूं, पापा की नौकरी चली गई, अब मेरे स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, मेरे ट्यूशन की फीस भी तो ना, लेकिन पढ़ना भी है मुझे, मेरे सपने हैं ना, मैंने वादा किया ना पापा से कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं हार रहा हूं। नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। ये भाई साहब है रमेश। केवल रमेश का ही उदाहरण नहीं है, रमेश जैसे न जाने कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अपने घर की जो गरीबी है बहुत परेशान कर दी है। और ये सच भी है कि जब भी विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है ना, उस समय जितनी भी समस्याएं वो आगे आ जाती है। कोई भी स्टूडेंट का एग्जांपल लीजिए, जब आप किताब उठा करके बैठोगे, नोट्स उठा करके बैठोगे ना, तो जो भी प्रॉब्लम आपकी, जो जिसने आपको तंग किया था, जिससे आपका दिल डिस्टर्ब हुआ था ना, वो आपके दिलो दिमाग में चलती रहेगी। अगर आप पढ़ते हैं तो आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा, आपने फेस किया होगा। सारी चीजें घूम घूम करके आपके पास आती है, पढ़ते हैं तब उस समय आती है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि अगर आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्या आपकी जूझ रहे हैं, तो ऐसा सोचने से, चिंतन करने से, रोने से वो समस्या दूर नहीं होगी, पढ़ने से दूर होगी, पढ़ने से ही दूर होगी, है ना। ऐसा करने से वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, बल्कि आपका समय और खराब होगा। जब भी ऐसे थॉट आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो मन मस्तिष्क में ऐसा सोचना है कि इन परिस्थितियों को मुझे बदलना है, और इन परिस्थितियों को बदलने के लिए मुझे पढ़ना है। मैं अच्छा नागरिक बनूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, अच्छा इंसान बनूंगा, अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलूंगा। थॉट अच्छा रखना है, सोच बहुत बड़ी रखनी है, बहुत दृष्टिकोण बड़ा रखना है ना। बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा ना, सुनते भी है ना हम, कि अगर हम विजन बड़ा रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी परिस्थितियां वैसी हो जाती है, बदल जाती है। हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे चारों ओर हमारा ऐसा ऑरा बन जाता है कि वैसे हम बन जाते हैं। तो अगर विद्यार्थियों, अगर आप रमेश के जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो अपनी जो घर की जो समस्याएं उनसे जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनको बड़ी परेशानी आती है। लेकिन बात याद रखिए, अभावों में रहने वाला व्यक्ति है ना, इतिहास रचता है। तो आप भी निश्चित रूप से एक दिन इतिहास रखेंगे, आपकी स्टोरी भी लोग सुनाएंगे और कहेंगे देखिए ये ऐसा विद्यार्थी था। और हम सुनते भी ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट जो है वहां पर पढ़ करके महान बने हैं, एटीएम के अंदर बैठ करके लाइट पर वहां पे बाहर बैठ करके वहां पढ़ करके एटीएम में नौकरी करके पढ़ करके महान बने। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अखबार बेचते थे, नाव वहां पे अपने वहां पे हेल्प करते थे। तो न जाने कैसे ही करके हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और लगता है कि बहुत ज्यादा खराब है तो थोड़ा बहुत आसपास में किसी को ट्यूशन बच्चों को पढ़ा लीजिए, थोड़ी अपनी स्थिति को ठीक कीजिए। 1 घंटा आप दे सकते हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे तो ही आपकी परिस्थितियां बदलेगी। अपना उसको लेकर के पढ़ाई डिस्टर्ब करने से परिस्थितियां नहीं बदलने वाली है। इस चैप्टर में टोटल 20 टॉपिक है। इस 20 टॉपिक को पूरी की पूरी 20 टॉपिक तैयार कर लूं क्या यार? नहीं यार, इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास। इसमें से ऐसा करता हूँ 10 तैयार कर लेता हूँ, लेकिन 10 एग्जाम में नहीं आए तो चलो 20 पूरे के पूरे कर लेता हूँ। इतना नहीं होगा, छोड़ो 5 कर लेते हैं इनमें से। नहीं यार, रहने दो, पूरा तैयार करते हैं, पर इतना तो टाइम ही नहीं है, एग्जाम तो आ गए सर पे। छोड़ो यार, नहीं होगा मेरे से, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, नहीं तो घर वालों को क्या जवाब देंगे।
चलो ये सब छोड़ो, एक टाइम टेबल बना लेता हूँ। सुबह 4 बजे उठूंगा, यानी मैं जल्दी सोता ही नहीं, 4 बजे का सोऊंगा। चलो 5 बजे, 5 से 6 ये, 6 से 7, फिर 7 से 8, ये नहीं होगा यार। कितने घंटे? 8 घंटे तो कम से कम पढ़ ही लेता हूँ ना। नहीं बन रहा यार, छोड़ो, थोड़ा फोन चला लेते हैं। माय गॉड, 2 घंटे हो गए। ये फोन, ये मेरी तो इतनी प्रॉब्लम है, मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे करूंगा? ये है भाई साहब राजन, दिन भर सोचते रहते हैं ये चैप्टर पढूं, कैसे पढूं, क्या करूं। अरे भाई इतना कितना सोचोगे, कहां तक जाओगे? ओवर थिंकिंग करने वाले जितने भी विद्यार्थी है, जो भी है, इसका मतलब मैं एक कटु सत्य कह रहा हूं, बुरा मत मानना इस बात को, हम अपने कार्यों से बचना चाहते हैं। हम ऐसे करके इतना चैप्टर मैं कैसे करूं, इतना टॉपिक मैं कैसे करूं, ऐसे करके अपने काम से बचने के बहाने तलाश रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी विचार आते, कुछ भी आते, सबसे पहले तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको काम शुरू कर देना। जब हम काम शुरू करेंगे ना, तो ही हमारा काम शुरू होगा। जैसे आप सोचो कि मेरा इतना सिलेबस है, मैं कैसे करूंगा, इतने टॉपिक है। आपको क्या करना है, ये चैप्टर है, इसका ये टॉपिक है, पढ़ना शुरू कर देना है। पढ़ना शुरू कर, कुछ भी नहीं सोचना, उसको पढ़ना शुरू करना है। एक टॉपिक जब कर लो तो अपनी पीठ थपथपाना है, शाबाश, गुड जॉब, आपने एक कर लिया है। आपका जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आपकी सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी आपको काम शुरू कर देना है, सोचने में समय व्यतीत नहीं कर देना है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो कमेंट भी करते हैं कि सर ऐसे कैसे करूं, इसको कैसे बढ़ूं, ऐसे कैसे। और कुछ ऐसे विद्यार्थी जो अपना काम लग जाते हैं, उनके भी दिमाग में ऐसी समस्या आती है, लेकिन वो शुरू कर देते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला तो यही करना, वो चीजें होती है उनको आपको लिखना चाहिए, एक रूटीन बनाना चाहिए। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन कुछ सोचते ही रहते हैं, काम नहीं करते हैं। सोचना है लेकिन काम ज्यादा करना है। 5 मिनट में अगर आप कोई चीज सोच रहे तो जितना है सोच लीजिए, उसके बाद में काम शुरू कर लीजिए। 1 घंटे की 5 मिनट 4 मिनट सोच लीजिए, 55 मिनट काम करना है, सोचने पर वेस्ट नहीं करना है। एक दिन में नहीं होगा, फिर कह रहा हूं धीरे धीरे प्रयास करने से ही होगा। ये 3 ऐसी समस्याएं थी जो मैंने आपको कॉमन बताई, लेकिन ऐसी बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या हैं, 15-20 समस्याएं हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको इनमें से कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। आप जैसे न जाने कितने विद्यार्थियों की समस्या है, और कौन कौन सी समस्या है उन पर मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले, स्टूडेंट्स जब भी पढ़ने की कोशिश करता है, मंजिल तक जाने की कोशिश करता है, तो प्रॉब्लम्स उसका पैर खींचती है कि भाई तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। हम बैठे हैं ना, और कौन कौन सी विद्यार्थियों की समस्या, उनका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, समय प्रबंधन हो गया, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रहती है, मोटिवेशन ही नहीं रहता है सर, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, हम डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहे हैं, सही जगह नहीं है, घर की याद आ रही है, याद तेरी मम्मी आती है, खाना नहीं भाता है, दिक्कत आती है ना भाई, है ना। डिप्रेशन में जा रहे हैं भाई, एक बात को सोचे जा रहे हैं, बड़े परेशान है, किसी को कह नहीं पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको सही संसाधनों का अभाव है, नींद की कमी है, समाज बीइंग ए सोशल बटरफ्लाई बनते जा रहे हैं, आप टालम टोल कर रहे हैं, तथ्यों को याद नहीं रख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको समस्या आ रही है, रुचि की कमी है, परीक्षा की चिंता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा कंक्लूजन भी लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या होती है, टाइम मैनेजमेंट हम कर ही नहीं पाते, भाई कैसे करें, क्या करें, और हम दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कई विद्यार्थियों से मैं क्लास के दौरान भी चर्चा करता हूं, तो विद्यार्थी कुछ कहते हैं, सर हम सुबह उठकर पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए हम सुबह जल्दी उठते हैं, और सुबह के 2 घंटे हम इस सब्जेक्ट को, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देते हैं, उसके बाद हमारा स्कूल का टाइम होता है, उसके बाद में शाम का हमारा ट्यूशन का टाइम है, उसके बाद हम ऐसे पढ़ते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे कहते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, मैं तो सर 11-12 बजे तक आराम से पढ़ लूंगा, लेकिन सुबह नहीं उठ पाता हूं। कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको शाम को पढ़ना है। कोई विद्यार्थी के सर दोपहर में मैं तो कम पढ़ूं, तो दोपहर में पढ़ना है। आपको तो 24 घंटे के अंदर आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, दूसरे का नहीं बनाना है, लेकिन आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि भाई मेरे स्कूल के अलावा, ट्यूशन के अलावा मुझे 4-5 घंटे निकालने। 24 घंटे लिखो, दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 5 घंटे निकालना है अपने सेल्फ स्टडी के लिए। कैसे करके 5 घंटे, इसको आप 1 घंटा ऊपर नीचे कर सकते हैं, निकालना ही निकालना है। उसमें आपको अपना खुद का पढ़ना है, रिविजन करना है, जो भी करना है खुद का पढ़ना है, ठीक है। तो आपको समय प्रबंधन अपना करना है, किसी और का नहीं करना है। किसी और का करोगे तो फॉलो लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। ऐसा करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। दूसरी समस्या आती है, सर कम प्रेरणा का अनुभव कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, हमें मोटिवेशन अंदर से नहीं आ रहा। भाई प्रताप सर के वीडियो देखिए ना, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा,
है ना। वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको प्रेरणा मिलेगी कैसे पढ़ना है। बहुत सारे मैंने इस चैनल पर वीडियो डाल रखे, आपको देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हमें प्रेरणा मिलती है अनुभव आदि। देखो हमें इंटरेस्ट कब नहीं आता है, जब हमें उसका नॉलेज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आपको मैं कहूँ मूवी देखनी है ना, गेम खेलना है, तुरंत कैसे एकदम चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी ना, तो उसी उत्साह के साथ मिलेगा, नहीं यार ये मैं पढ़ूंगा, मुझे समझ आएगा, मैं करूंगा, मेरे से हो जाएगा। ऐसे करोगे तो ही इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। एकाग्रता की कमी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है भाई साहब, समर्पित अध्ययन दिनचर्या आपको बनानी है। अगर आपके पास रूटीन नहीं है ना, तो आपके पास कंसंट्रेशन नहीं होगा। रूटीन होगा तो ही कंसंट्रेशन होगा। बहुत सारे विद्यार्थी एक दिन भर पढ़ते हैं, सुबह से शाम पढ़ते हैं, 4 दिन तक बुक के हाथ ही नहीं लगाते हैं, मामला गड़बड़ है। इसके बजाय आप डेली 1 घंटा पढ़ो तो भी बढ़िया, लेकिन एक रूटीन आपका होना चाहिए। अच्छा, रूटीन कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कहीं चले गए, कुछ हो गए, तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको दूसरे दिन से वापस से फॉलो कीजिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है, मान लो किसी कारण रूटीन डिस्टर्ब हो गया, उस वाले टाइम को छोड़ करके आगे वाले में एज इट इज शुरू कर देते हैं और अपने आप पर एकदम कठिन रखते हैं कि नहीं मुझे करना है। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बन ही जाएगी। अगली समस्या विद्यार्थियों की आती है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रहा है भाई, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। और आज के जमाने में तो इतना डिस्ट्रैक्शन हमारे पास है कि बचा भी नहीं जा सकता है। ऐसे में कोई विद्यार्थी अगर अपने आप को बचा करके पढ़ाई कर रहा है तो वो तारीफ के काबिल है। आपकी मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं कि आपको सैल्यूट है कि आज की इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप अपने आप को बचाए हुए हैं। बहुत सारे हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है, आपने बचा करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सैल्यूट करने के योग्य है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं तो आप बचाने के लिए अपने को प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप सैल्यूट योग्य कि कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप प्लान बनाइए, आपका रूटीन होना चाहिए। रूटीन का मैं ये नहीं कहता रोज आप डायरी पेन लेके बैठे उसमें समय वेस्ट करो। शाम को सोने से 5 मिनट पहले कि कल मुझे ये करना है, या सुबह उठ करके, दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल। मैं हर चीज में ऑप्शन देता हूं कि इसमें कर लीजिए। शाम को जब सोने जा रहे हो 5 मिनट में एक छोटी सी एक डायरी रखिए, छोटी सी, कि सर कल 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 मुझे ये करना है। अब आपके दिमाग में योजना रहेगी, और योजना होती है ना तभी क्रियान्विति होती है, नहीं तो होता ही नहीं है। मल्टीटास्किंग ना बनाइए। कई बार बच्चा क्या करता है, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, नहीं करना भाई। स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है ना। एक को पढ़ना है। पहले ये पढ़ लिया, ठीक है, अब ये पढ़ता हूँ। एक साथ 2 काम ना करे, गाने सुन रहा हूँ सर, साथ साथ में पढ़ रहा हूँ, नहीं करना ऐसा। ब्रेक लेना है टाइम पर। 1 घंटा पढ़ रहे हो, 40 मिनट 50 मिनट पढ़ रहे हो, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेना है, थोड़ा टहलिया, इधर उधर आओ, और मम्मी कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, और छोटे भाई कैसे, छोटा बच्चा तो उसको थोड़ा छेड़ लो, कैसे हो, उसके साथ खेल लो, मजा आ जाएगा, एकदम माइंड हो जाएगा तरोताजा। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। ऐसी जगह अपने घर में निर्धारित करें जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं तो मोबाइल वगैरह को साइड में रख दो। अगर मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्लास देख रहे हो, वीडियो वगैरह देखो तो लेना ही पड़ेगा, या जितने भी अपने सोशल मीडिया उनको एक बार साइड में रख करके आप शुरू कर दो। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री ऐसा जोन बनाए कि जहां मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और माइंड सेट करोगे कि भाई ये मेरी जगह है घर में, या ये मेरा स्थान है जहां पर मैं पढ़ूंगा तो मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आपका माइंड धीरे धीरे कहेगा कि भाई यहाँ बैठ के पढ़ लो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, याद भी आपको अच्छे से रहेगा। सही आवास नहीं मिला। ये बच्चों की दिक्कत किन क्या आती है, जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेकर रहते हैं, उन बच्चों को बड़ी समस्या आती है। तो आप लोगों को क्या करना, आप जहां भी जिस जगह भी रहते हैं आप कोशिश कीजिए, अगर कोई अच्छे से कोई साफ सफाई वहां नहीं रख रहा तो आप अपनी जगह पर आपको खुद क्लीन कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, खुद की साफ सफाई रखने में कोई बुरा नहीं है। आप जिस रूम में रह रहे हैं, मान लो हॉस्टल में रहे तो अपने रूम की साफ सफाई रखिए, अच्छे से जगह रखिए बैठने के लिए, टेबल कुर्सी अवेलेबल हो तो उसको साफ रखिए, है ना। और जैसे भी पढ़ रहे हैं उसको व्यवस्थित रखिए। आप घर में पढ़ रहे हैं तो आप जिस जगह पर पढ़ रहे हैं एकदम उसको अच्छे से रखने की कोशिश करें। अगर आपको जैसी भी सुविधा आपको मिल रही है उसको भी अच्छा बनाया जा सकता है, अपने हिसाब से डेकोरेट किया जा सकता है, ताकि आपको पॉजिटिवनेस रहे और आप अच्छे से उसको पढ़ाई वहां पर कर सके। तो कोशिश करके देखिएगा, निश्चित रूप से बढ़िया माहौल होगा और पढ़ाई भी बढ़िया होगी। अपने साथ वालों को मोटिवेट कीजिए कि भाई मैं कर रहा हूं ना, तुम भी करो। अरे दूसरे वाले जो बच्चे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको दूसरी दिशा में ले जाए, उनको आपको पॉजिटिव दिशा में लेके जाना है। और फिर आपको इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि सर मैंने मेरे दोस्त को अपने जैसा बढ़िया वाला बनाया है, वो दूसरी दिशा में जा रहा था लेकिन मैंने उसको बचाया है। वो भी आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। घर की याद से निपटना, ये उन बच्चों की समस्या जो घर से बाहर रहते हैं। याद आती है, मम्मी की याद आ रही है, पापा की, भाई की, बहन की याद आ रही है, खाना अच्छा नहीं मिला किसी की याद आ रही है। आपको कुछ छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है आपके स्कूल में, हॉस्टल में, रूम में, कहीं पर भी होती है, उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है, तो आपको घर की याद कम आएगी। दूसरे रूममेट्स से बातचीत करनी है, रूममेट से अपनी जैसे कहानियां मैंने कहा है, कहानियां साझा करनी है, बातचीत करनी है, तो रूममेट से धीरे धीरे लगाव होगा तो आपको घर की याद कम आएगी। नए दोस्त बनाने हैं, अच्छे दोस्त बनाने हैं, संकनानी है, ऐसे है ना। कोई भी संकना का मतलब क्या है, ऐसे भैया इससे कैसे बात करूं, क्यों नहीं करनी, कल ना, हेलो सर कैसे आप, या भाई कैसे हो। अगर रेस्पेक्ट से आप किसी से रेस्पेक्ट से बात करोगे ना, आपको कोई भी बुरा नहीं कहेगा। करके तो देखिए ना, ट्राई करके देखिए ना। हम लोग क्या करते हैं, हम किसी से बात ही नहीं करते, नए दोस्त बनाते नहीं है। अपने आस पास में जो 2 जने बैठते हैं ना,
बस उन्हीं में घुले मिले रहते हैं। अरे भाई ट्राई करके देखो, नए लोग जितने होंगे ना उतनी नई चीजें सीखने को मिलेगी, नई नई उनकी जो, उनमें भी देखो हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी चीजें होती है, आपको उनमें से अच्छी चीजें ग्रहण करनी है, बढ़िया बढ़िया चीजें ग्रहण करनी कि यार ये इसमें बहुत बढ़िया चीज है। मैं भी कई टीचर्स की क्लासेस देखता हूँ तो यार ये टीचर्स में ये बहुत बढ़िया यार, ये अच्छा है, अपने ले लो, खराब चीजों को किसी की मत लो, अच्छी चीजों को ले लो भाई, ले लो, मौका है, ये जिंदगी है, इसमें अच्छी अच्छी चीजें सीखते जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है भाई डिप्रेशन। देखो बच्चों, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमें किसी सेक्रेटरी से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई मैं मनोचिकित्सक को क्यों दिखाऊं या फिर मैं किसी काउंसलर को क्यों दिखाऊं, क्यों नहीं दिखाना। अगर प्रॉब्लम है तो शेयर करो, अपने ज्यादा प्रॉब्लम है तो उन्हें हमें दिखाना चाहिए। अगर मान लो कि ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो अपने को शेयर करनी है, अपने दोस्तों से शेयर करनी है, अपने परिवार के लोगों से शेयर करनी है। शेयर करने से दिक्कत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हम हल्का महसूस करते हैं। अरे यार और किसी से नहीं कर सको तो ये कागज पर लिखो, कागज पे लिखो ये प्रॉब्लम है, उस कागज को जला दो कहीं पे, हल्का लगेगा यार, कह दिया मैंने किसी को। मन के अंदर बोझ लेकर के नहीं जीना है। जब हम किसी को कहते हैं ना हल्का महसूस करते हैं, कई बार क्या होता है कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं है लेकिन हम हमारे दिमाग में ऐसे क्रिएट कर लेते हैं ऐसे, और वो फिर बढ़ती जाती है। तो शेयर करनी है, शेयर करने से समस्याएं क्या होती है, कम होती है। और अच्छे लोगों से शेयर करनी है, अच्छे मित्रों से शेयर करनी है, अच्छे परिवार के सदस्यों से हमें शेयर करनी है। वित्तीय समस्याओं का मैंने पहले बता ही दिया था कि रमेश जैसे न जाने कितने विद्यार्थी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो अगर ऐसा करने से, रोने से, ऐसा करने से या फिर पढ़ते समय उनको सोचने से वो समस्या समाधान नहीं होगी। पढ़ करके अच्छा इंसान बनने से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा, है ना। तो उसके लिए आपको लगता है कि नहीं मैं साथ साथ में कुछ करना चाहता हूँ, तो 1 घंटा आधा घंटा कहीं ट्यूशन पढ़ा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे में आप समय इतना निकाल सकते हैं। हम सब बहाने हैं, कहते हैं ये नहीं है, 1 घंटा आदमी निकाल सकता है। बहुत सारे से लोग हैं अपने काम के साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। सही संसाधनों का अभाव, लैक ऑफ राइट रिसोर्स। कई बार हमारे पास राइट रिसोर्स ही नहीं होता, तो अच्छे रिसोर्स से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उत्कृष्ट ऑनलाइन ट्यूशन से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिसोर्स मिला हुआ है, अच्छे से पढ़िए। स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां पर अच्छे से पढ़िए। जहां पर भी जिस भी जगह पर आप पढ़ रहे हैं अच्छे रिसोर्स का चुनाव कीजिए और फिर पूरी समर्पित भावना से वहां पढ़िए। 4 जगह पढ़ने के बजाय एक ही जगह 4 बार पढ़ लो, बढ़िया काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम आती है नींद की कमी। सोते नहीं है भाई साहब, यूनिट टेस्ट आ गया, हाफ ईयरली एग्जाम आ गया, एनुअल एग्जाम, और सोना ही नहीं है और पूरी रात खाली कर देना भाई साहब। देखो 1 दिन 2 दिन से तो खैर नहीं होता है। मान लो कि अपन ज्यादा देर तक रात तक जगते हैं, नींद अपनी डिस्टर्ब कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन से, लेकिन नियमित रूप से अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम की हो जाती है। इसलिए एक पर्याप्त नींद 6-7 घंटे की लेने की कोशिश भी हमें करनी है। दिनचर्या बनाएंगे तो नींद भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रूटीन नहीं बनाएंगे तो सब डिस्टर्ब होगा। तो आपको सफिशिएंट नींद लेने की कोशिश करनी है ना। इतनी मेहनत करना है कि शाम को जब सो आराम से नींद आता है, लेटते नींद आता है, टकाटक। एक सामाजिक कई बार हम क्या करते हैं, समाज में इस तरह से बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं कि वो कर रहा है तो मैं ऐसा करूं, है ना, उसके रिलेटिव ऐसे करें तो हम भी ऐसे करें, उनका बच्चा ऐसा करा तो हमारे बच्चे को भी ऐसा करना है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं बच्चों को भी देखने को मिलती है और पेरेंट्स को भी। सब पेरेंट्स से निवेदन है कि बच्चों के कंपैरिजन किसी से ना करें। आपका बच्चा है, सर्वश्रेष्ठ है, यूनिक है, आपके जैसा बच्चा दुनिया में कोई नहीं है। उसकी पीठ थपथपानी है, उसको मोटिवेट करना है, कंपैरिजन नहीं करना किसी से कि यार उसने ये किया तो नहीं क्यों नहीं, उसके इतने परसेंट आए तो नहीं क्यों नहीं करना है ऐसा यार, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे भी अगर इस तरह से कर रहे हैं, अगर एक दूसरे से ऐसे नहीं, ईर्ष्या किसी से नहीं करनी, अपने आप से करनी। लास्ट ईयर मेरे परसेंटेज थे 80, इस बार कोशिश करूंगा 85 पे लाऊं या 86 लाऊं या 90 लाऊं। दूसरे से नहीं कंपीट करना भाई, हमें तो कंपैरिजन अपने आप से। हम अपने को सुधारने में लगे, दुनिया नहीं सुधारेंगे, है ना। किसने कहा ना कि ये दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा तो खुद को बदल, तो खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। जमाने को नहीं बदलना भाई, हम अपने आप को बदलने, वो हमारे लिए बढ़िया है। हमें से तो जमाना है, तो जमाना अपने आप बदल जाएगा। टालम टोल की प्रवृत्ति बहुत है सर, आज नहीं कल करेंगे। आज तक किसी भी व्यक्ति का कल कभी नहीं आया है। जो भी प्लान ना करके अगर ये बच्चा कह रहा है कि कल करेंगे, उसका कल कभी नहीं आया है। आप लोग जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने ये सोचा है कि कल से करूंगा, उनका कल कभी नहीं आया है। ये बनाया आज और अभी से करता हूं, उसी का काम हुआ है। तो कल पर ना छोड़िए, बिल्कुल भी कल पर ना छोड़िए। तथ्यों को याद रखना, रिमेंबरिंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है, टॉपिक्स हम पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है, याद नहीं रहता। देखो बच्चों, उसके लिए रूटीन से आपको उनका रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने और भी वीडियो शॉर्ट्स में बताता हूं आपको कि कोई भी नई चीज आप पढ़ी है तो उसको आपको क्या करना है, उसके 3 दिन बाद वापस से पढ़ना है, फिर 7 दिन पढ़ना है, फिर 15 दिन पढ़ना है, फिर 30वें दिन पढ़ना है। 4 बार आपको उसका आंखों के आगे से गुजारना है, तो वो धीरे धीरे आपकी हो जाएगी, आपकी अपनी सी लगेगी आपको। रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। देखो जब तक हमारे पास विजन नहीं होगा, मिशन नहीं होगा, तब तक इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या बनना है,
उसका पढ़ने का कनेक्शन अलग अलग है। तो आपको पहले इंटरेस्ट लेना, बिना रुचि के कोई काम नहीं होगा। आपको देखना कि यार ये मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ूंगा तभी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा, तभी मैं जो करना चाहूंगा वो कर सकूंगा। ये जब तक नहीं आएगा, जब तक इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा, तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, मजा ही नहीं आएगा। तो आपका विषय चाहे कैसा भी हो, जो आपको भले ही कैसा भी लग रहा हो, लेकिन आपको ये मान के चलना कि इसको पढ़ने से ही मेरा काम होगा, इसको पढ़ने से ही मेरा सपना पूरा होगा। तब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा कि नहीं यार ये मेरा क्या है, ये रास्ते के छोटे छोटे स्टेप है, यही मुझे मंजिल तक पहुंचा। समझ लो कि छत पर जाना और ये सीढ़ी है, मेरी अलग अलग सीढ़ी है। कुछ सीढ़ी बहुत साफ सुथरी है, कुछ उबड़ खाबड़ है, कहीं पत्थर निकले हुए हैं, कहीं परेशानी भी है। उन सबको साथ में लेते हुए चलना है, तभी जाकर को मंजिल तक पहुंच पाएंगे। परीक्षा की चिंता, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, एग्जाम जब आ जाता है ना, चाहे कैसा भी एग्जाम हो तो दिक्कत हो जाती है, पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, या फिर याद होता है तो भी लिख नहीं पाते। ऐसे सभी विद्यार्थियों से मेरी सलाह है कि एग्जाम से पहले एग्जाम आप घर पर दें। जैसे आपके यहाँ पर लिया जा रहा है, एनुअल एग्जाम आ रहा है, तो आप जो भी मॉडल पेपर आते हैं या सैंपल पेपर आते हैं, आप घर पे बैठिए, जैसे एग्जाम देते हो वैसे के वैसे बैठिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए। एग्जाम में जिन बच्चों को दिक्कत आना है कि भाई ऐसे प्रॉब्लम होती है कि सर कैसे करूँ, याद क्या भूल जाए, वो लंबी सांस लें, रिलैक्स करें थोड़ा, आपको सबसे पहले रिलैक्स करें। बहुत सारे मैंने खुद ऐसे आजमाए हैं कि रिलैक्स करके हम एग्जाम देते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमें कम याद थी, हमारी मेमोरी में कम थी, उसको भी हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। और होश होते हैं तो उसमें जो चीज याद होती है उसको भी ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो घर पर पहले एग्जाम की प्रैक्टिस करें, जैसे एग्जाम होता है ना वैसे उतने टाइम में वैसे के वैसे ही बैठ गए, तो आपको लगेगा यार मैंने घर पे क्या हुई, और ऐसे ही फिर मान के एग्जाम बैठना कि मैं घर पे जो एग्जाम दे रहा था वैसा क्या मुझे देना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, प्रौद्योगिकी संबंधी समस्या, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम होती है। तो टेक्नो फ्रेंडली बनने के लिए हमें धीरे धीरे चीजों को सीखना है, एक साथ में नहीं सीखना है। जैसे आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो उसका कोई छोटा वीडियो देखा, फिर उसको खुद करके कोशिश की करने के लिए, या फिर आपका उसमें कोई टेक्निकल फ्रेंड है तो उसने थोड़ी हेल्प ले ली, तो आप हो जाओगे। एक दिन में परफेक्ट नहीं बनोगे, थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो फिर आपकी भी रुचि हो जाएगी। अकेलापन महसूस कर रहे हैं भाई, कोई नहीं है मेरा दोस्त, कोई नहीं मेरा साथी, मैं तो हूँ अकेला। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, इंट्रोवर्ट, एक्ट्रोवर्ट बोलते हैं ना, अंतर्मुखी, बहुमुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी जो अपने आप में रहना है, वही मुखी जो मतलब चारों ओर जिनके बहुत सारे लोग हो, उभयमुखी जो सब तरह के लोगों के साथ में घुल मिल जाते हैं। अगर आपको भी इस तरह की समस्या आ रही है ना, यार अकेलापन हो, कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोशिश कीजिए भाई, बातचीत कीजिए। अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, किसी और को थोड़ी है, तो आपको लगता है कि यार ये कौन। अच्छा, हमें दिक्कत क्या आती है पता है, हम दोस्त क्यों नहीं बना पाते? हम हर व्यक्ति को अपने जैसा चाहते हैं, हमारे जैसा ही हो, हमारे जैसा बनाना चाहते हैं। जो दुनिया में जैसा उसको हम उस रूप में ही स्वीकार कर देंगे ना, तो हमें कोई दुश्मन लगेगा नहीं, कोई बुरा लगेगा नहीं, सब अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसकी हैबिट है, उसको यार ये ऐसा है, इसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि आपकी आदत में भी हो सकता है किसी और को पसंद नहीं आए। तो कोशिश कीजिए, लोगों से घुलिए मिलिए, उससे कई फायदे होते हैं। थोड़ा सा घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो कई फायदे होते हैं। उससे हम अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, सामने वाला हमसे बातें शेयर कर पाते हैं, हम हल्का महसूस करते हैं, दिमाग हमारा फ्री रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, तो हम पढ़ेंगे तो नई चीजें हमारी याद भी अच्छे से रहेगी। कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ओवर थिंकिंग की बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो मैंने 3 मेजर प्रॉब्लम के साथ में बहुत सारी समस्याएं, उनका समाधान भी इस वीडियो में करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कमेंट जरूर करना है, शेयर करना, अपने सभी साथियों को शेयर करना है और सबको बताना भी है। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि सर इस पर और वीडियो बनाए, तो वो भी मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको भी जरूर बना दूंगा। आप सब बढ़िया इंसान बनिए, बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें, खूब मौज करें और अच्छे से जीवन को जिए, अपना खुद का, अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।